हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और पिछले वीडियो में बात किए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। और आज बात करते क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेटा हेडिंग दो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट हम लोग बोलते हैं CFT, बोलते हैं CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT थ्योरी है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्यों आना पड़ा, याद रखना बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस हो गया। क्या क्या लिमिटेशन, ध्यान देना, क्या क्या लिमिटेशंस हुआ कि आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आना पड़ा। पहला लिमिटेशंस हुआ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कलर होता है ना। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हीट करते हैं उसमें कलर शो करता है। तो ये बता नहीं पाए कलर क्यों शो करता है, किस कारण से कलर शो करता है। दैट मीन्स लिमिटेशन पहला गया, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ध्यान देना, इट कैन नॉट एक्सप्लेन about the color of coordination compound, color of coordination compound। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कलर क्यों शो होता है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बता नहीं पाया। इसके अनुसार कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अच्छा तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये बता नहीं पाया कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कलर क्यों शो होता है जब उसको हीट करते हैं। तो ये बता नहीं पाया, पहला लिमिटेशन। दूसरा बेटा, इसके अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है। मतलब इट कैन नॉट एक्सप्लेन, सिंपली बोल सकते हो कि ये लिगेंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड। मतलब इट डज नॉट क्या एक्सप्लेन अबाउट द लिगेंड कि लिगेंड कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। मतलब ये जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड पर बता नहीं पाया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कौन क्या है आपका वीक लिगेंड है। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन वीक लिगेंड है। ध्यान देना, तो तुमको मालूम है, अभी हम बता चुके थे कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर आपका CN- है साइनाइड, फिर आपका NO2- है, फिर आपका अमोनिया, बाबू सॉरी इथेन 1,2 डायमीन, फिर आपका अमोनिया बेटा बॉर्डर लाइन लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग भी जैसा बिहेव करता है वीक। लेकिन कौन कौन मेटल से रहेगा तो स्ट्रॉन्ग से बिहेव करे, ध्यान रखना, कोबाल्ट के साथ अगर रहे, कैडमियम के साथ रहे, आयरन के साथ रहे, कॉपर के साथ रहे, तो यहाँ पर अमोनिया स्ट्रॉन्ग से बिहेव करेगा, बाकी सब वीक जैसा बिहेव करेगा, बॉर्डर लाइन लिगेंड है। फिर आपका क्या होता है, वाटर, आपका OH-, फिर क्या X- में क्या क्या F-, Cl-, Br-, I-, ये सब आपका वीक लिगेंड है। आपका क्या है, वीक लिगेंड। और ये आपका इधर क्या बाबू, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये आपका। तो ये आइडिया ये किसने बताया था, ये बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, याद रखना। ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बता पाया कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, केमिकल क्या बोलते हैं बाबू, सीरीज बोलते हैं। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द क्या लिगेंड, कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन भी, किसने बता नहीं पाया, किसने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। फिर इसका और लिमिटेशन आ गया बाबू, तीसरा लिमिटेशन आया, ध्यान देना, किसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इसका लिमिटेशंस क्या आया कि इसने बोला बेटा मेटल्स और लिगेंड के बीच जो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेंट्रल मेटल वैकेंट को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट करता है,
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एक्सेप्ट करता है। जो डोनेट करेगा कैसा बिहेव करेगा बाबू, ये लुईस बेस जैसा, और जो एक्सेप्ट करेगा कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड जैसा, और दोनों के बीच क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसने बताया था लिगेंड और मेटल के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और सेंट्रल मेटल ऑफ डी ऑर्बिटल क्या करता है, पेयर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, फिर इसका एक और इसने ओनली फॉर बाबू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपका चौथा इसका लिमिटेशंस देखो, इसने एस पी एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल सबको इन्वॉल्व किया था, सबको इन्वॉल्व किया था, है ना, एस पी डी को। तो ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन पहला मेन इसका लिमिटेशन बाबू ये वाला है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द क्या लिगेंड वीक और स्ट्रॉन्ग, कौन वीक लिगेंड है कौन स्ट्रॉन्ग, ये दो एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो उतना ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि मेटल लिगेंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है और ये एस पी डी को इन्वॉल्व किया, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब बताएंगे तो ओनली फॉर डी सबसेल के बारे में बात किया, एस पी के बारे में बातें नहीं किया है। ठीक है, आप बात करते बेटा हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। चलो, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ध्यान देना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ध्यान देना बाबू, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसने वेल डिफाइन किया किसके बीच में, सबसे पहले इसने बताया बेटा कि मेटल और लिगेंड के बीच प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। मतलब मेटल, सेंट्रल मेटल और वैकेंट डी ऑर्बिटल, सिंपली भी लिखता है मेटल, मेटल और लिगेंड के बीच बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब तो मालूम है कि प्लस माइनस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो याद रखना, मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके डी पर 0, डी पर 5, डी पर 10 करना चाहता है ना, स्टेबल होने के लिए। तो मेटल पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। और लिगेंड पर तुमको क्या मालूम है, नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है। जो जैसे लिगेंड ये सेंटर मेटल के पास आएगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो प्लस और माइनस पर क्या होगा बताओ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। मतलब मेटल लिगेंड की भी जो बॉन्ड बनता है वो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या रे बाबू, फोर्स से मान ले एक ले लिया हम लोग Na+2, निकेल +2 चार्ज है +2। मान लिगेंड क्या लिए बताओ बाबू, Cl-, नेगेटिव लिगेंड है। जैसे लिगेंड पास आएगा तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा और आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन बोलोगे सर न्यूट्रल लिगेंड में कहाँ से चार्ज सेपरेशन होगा, तो भाई वो डायपोल का बात होगा। देखो वाटर, न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन होता है तुमको मालूम है, वाटर, अमोनिया, इथेन 1,2 डाइम, ये सब क्या न्यूट्रल लिगेंड है। लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिव प्लस से चार्ज सेपरेशन हो रहा है। देखो कैसे कि O है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, वाटर है। तो ऑक्सीजन H में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का। तो H का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, O लेगा। तो O पर डेल नेगेटिव, H पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा। अगर मान ले वाटर के साथ निकेल बॉन्ड बनाएगा तो वाटर में क्या O पर नेगेटिव है, ध्यान दे इस तरह से वाटर जब आएगा तो वाटर पर क्या बता, O पर क्या डेल नेगेटिव, H पर क्या डेल पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर भी क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। उसने कहा कि मेटल लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, मेटल पर क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लिगेंड पर नेगेटिव। जब आपस में बॉन्ड बनाता है प्योरली क्या उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पहला। ठीक है, लिखो पहले इसको। दूसरा बोला बाबू बेटा इसने, दूसरा पोस्टुलेट कहा इसने कि बेटा इसने इट कैन, या ये वेल डिफाइन किया किसके बाद, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करता है। तो इट इज वेल एक्सप्लेन द कलर ऑफ
द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर जब हीट देते हैं तो कलर क्यों शो करता है, इसने वेल डिफाइंड किया। वह यहाँ बात किया तो उसने डी ट्रांजिशन, आगे बात करेंगे कि डी ट्रांजिशन होता है क्या चीज़ है। इट इज़ वेल एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर बेटा इसने क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी ने ओनली इन्वॉल्व्स क्या डी ऑर्बिटल, इसके अनुसार इन्होंने सिर्फ क्या किया डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व किया, एस पी को इन्वॉल्व नहीं किया, सिर्फ किसको किया डी को इन्वॉल्व किया, किसने CFT में। और इसके अकॉर्डिंग हम लिगेंड को स्ट्रॉन्ग और वीक में आसानी से क्लासीफाई किया, कौन क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी ने। मतलब कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक, इसने वेल क्या किया एक्सप्लेन किया। मतलब कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक, इसने अच्छा से क्या इसको डिस्टिंग्विश किया। मतलब वेल या लिख सकते हो इट इज वेल एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड क्या वीक लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड पर क्या किया वेल एक्सप्लेन किया, कौन क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी। अब इसको लिख उसके बाद थोड़ा सा डी ऑर्बिटल का हम डी ऑर्बिटल का शेप के बारे में तुम बात करते थोड़ा सा, तब तुमको समझ में आएगा क्या क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी। तुमको मालूम बाबू कि डी सब सेल में 5 होते हैं डी का ऑर्बिटल, डी सब सेल में आपका डी का 5 होते हैं ऑर्बिटल, याद रखना 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। इसका नाम बाबू DXY है, इसका नाम DYZ है, इसका नाम DXZ है, और इसका नाम DX² - Y² है, और इसका नाम DZ² है। और दोनों ये ऑर्बिटल जो होता है अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस, जहाँ एक्सिस होगा वहीं इसका लोप होगा। लेकिन DXY DYZ और DXZ बेटा इन बिटवीन द एक्सेस होता है, इन बिटवीन द एक्सेस, जहाँ एक्सेस होगा उसके बीच में लोप होगा। इसको अलग से बोला गया बाबू T2G, और इसको अलग से क्या नाम दिया EG नाम दिया। तुमको मालूम है डी सब सेल का जो ऑर्बिटल क्या होता है डबल डम्बेल होता है, ये भी तुमको मालूम है। इसको लिखो इस तरह, डबल अच्छा नहीं बना, जब हम बात कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से डबल डम्बेल लिख लो। चलो लिखो। अब बाबू सुनो एक चीज और बताते हैं तुमको, इसका शेप के बारे में ध्यान देना। इसको याद रखो बाबू, इसको देखो X Y और क्या रहे Z, पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाए बता तो DXY है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा DYZ है ना, फिर इसको इससे कर दो, इसको इससे तो क्या होगा बता रहे DXZ है ना। मान लेते हैं ये आपका X एक्सेस है, ये Y एक्सेस, तो कहाँ लोप रहेगा दोनों के बीच में, इसके बीच में एक लोप यहाँ रहेगा इस तरह से, एक लोप यहाँ रहेगा। सब में क्या बता इलेक्ट्रॉन ये सब घूमते रहेगा, या क्लाउडनेस सब क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, सब में क्या बोलेंगे DXY बोलेंगे। मान लो बाबू ये आपका Z है ये Y है, तो लोप कहाँ है दोनों के बीच में रहेगा, यहाँ पर इन बिटवीन द एक्सेस होगा। इस सब में क्या बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस होगा, क्या बोलते हैं बताओ DYZ बोलते हैं। और एक बना देते हैं यहाँ पर इस तरह से, मान ले ये Y है, ये मान ले ये X है, ये Z है, ठीक है। तो लोप का दोनों बीच में रहेगा, मान ले यहाँ एक लोप यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, इस सब में इलेक्ट्रॉन घूमेगा इस तरह से। तो क्या बोलते हैं DXZ, मतलब लोप कहीं और एक्सेस कहीं और है, इसको बोलते हैं इन बिटवीन द एक्सेस। और दो जो हो गए बाबू ऑर्बिटल एकदम अलोंग दी हो गया एक्सेस, ये X एक्सेस ये Y एक्सेस, एक लोप यहाँ होगा और एक लोप यहाँ होगा, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सब में रहेगा, ठीक है बाबू। इसका नाम है DXY
एक्स स्क्वायर माइनस क्या बाबू वाई स्क्वायर, है ना। और एक बेटा कहाँ रहेगा, जेड एक्सिस पर रहेगा। इस तरह से ये जेड एक्सिस रहेगा यहाँ पर, और एक लोप यहाँ के चारों घूमते हैं, लगे यहाँ एक डम्बेल होता है लेकिन लगे गोल गोल है ये वाला। और इस सब में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, घूमेगा। ये आपका क्या बताओ, डी जेड स्क्वायर। इसको अलग से नाम दिया गया Eg, इसको अलग से नाम दिया गया क्या बाबू, T2G। तो डी का 5 ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल कहाँ होता है, इन बिटवीन द एक्सेस, और 2 ऑर्बिटल कहाँ होता है, बिटवीन द एक्सेस होता है। इसको अलोंग द एक्सेस बोलते हैं ना। इसको लिखो पहले। चलो अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड का स्प्लिटिंग डायग्राम। ऑक्टाहेड्रल के बारे में पहले बात करेंगे, फिर टेट्राहेड्रल के बारे में बात करेंगे। तो बेटा हेडिंग दो, स्प्लिटिंग डायग्राम, स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ क्या बाबू, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कब बोलेंगे बाबू, जब मेटल के साथ 6 लिगेंड अटैच होगा उसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अच्छा ऑक्टा क्यों बोलते हैं, 6 लिगेंड है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स में 8 गो फेस होता है, इसलिए इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब सुनो, मान लेते बाबू ये इस तरह से, मान लिया सेंट्रल मेटल, यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल है ये डी ब्लॉक का, उसका मान ले बेटा ये है आपका, मान लेते हैं ये एक्स एक्सेस, ध्यान देना ये है ना, ये आपका बेटा जेड एक्सेस है, और ये मान ले क्या है, ये वाई एक्सेस है। और इसका यहाँ पर डी ऑर्बिटल है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी है। ऐसा नहीं इसके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है। ये आपका क्या है, डी ऑर्बिटल ऑफ क्या, सेंट्रल मेटल एटम। इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया, इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन है, क्लाउडनेस अभी इलेक्ट्रॉन है। और मान ले इसका जो डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर अलोंग दी एक्सेस है। मान ले ये आपका एक डम्बेल ये, और बेटा ये अलोंग दी एक्सेस है, और यहाँ पर भी ये इस तरह से अलोंग दी एक्सेस है, इस तरह से, ठीक है। और ये इसको आगे बढ़ा देते सबको, इस सबको आगे बढ़ाते, ध्यान देना। और लिगेंड्स भी आता है ऑक्टाहेड्रल में अलोंग दी एक्सेस, ध्यान देना। लिगेंड भी बेटा आता है अलोंग दी एक्सेस आता है। तो अलोंग दी, तो डी ऑर्बिटल में वहाँ पर हम अभी अलोंग दी एक्सेस देखा है, ऑर्बिटल देखा है यहाँ पर, और इन बिटवीन द एक्सेस का ऑर्बिटल नहीं दिखा है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन अलोंग दी एक्सेस में, इसका एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होगा, किसका, सेंट्रल मेटल का, सब में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना बाबू, ठीक है। और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल से आए के बॉन्ड बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग उसका ज़्यादा होगा। याद रखना बेटा, तुमको मालूम है कि डी ऑर्बिटल का जो होते हैं, बताएं अभी हम, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर बेटा अलोंग दी एक्सेस होता है, अलोंग दी क्या, और उसी को दिखाए हैं, इसी को यहाँ दिखाएं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर दिखाएं, ठीक है। ये अलोंग दी एक्सेस होते हैं। और बेटा ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड भी आता है अलोंग दी एक्सेस आता है, लिगेंड भी आता है अलोंग दी एक्सेस आता है। तो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन और सेंटर मेटल ऑफ डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या रिपेल करेगा, रिपल्सन करेगा। तो रिपल्सन करने से बेटा, रिपल्सन करेगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ने से एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, कोई दिक्कत। लेकिन बेटा इसका डी सबसेल का जो T2G होते हैं, T2G मतलब क्या, डी वो ये वाला कौन कौन, डी एक्स वाई, डी क्या रे वाई जेड, और क्या डी एक्स जेड, ये इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं, ये होते हैं इन बिटवीन द एक्सेस। क्या होते हैं बाबू बताओ, इन बिटवीन द क्या होते हैं, एक्सेस होते हैं। और लिगेंड आता है अलोंग द एक्सेस, तो यहाँ रिपल्सन कम होगा और इस सब रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका Eg सेट, इसको Eg सेट बोलते हैं हम लोग, Eg सेट में रिपल्सन ज़्यादा होता है, T2G में कम होता है, ठीक है। क्योंकि
इसका जो लिगेंड भी आता है अलोंग द एक्सिस, इसका ऑर्बिटल भी अलोंग द एक्सिस होते हैं। जो अलोंग द एक्सिस होते हैं वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जो अलोंग द एक्सिस नहीं होते उसमें रिपल्सन कम होगा। जो कौन नहीं होते हैं T2G, कौन कौन, DXY, DYZ एंड क्या DXZ। ठीक है, इसको लिखो पहले। चलो ये Y है, DXY है। ठीक है, अब सुनो बाबू, जैसे ऑक्टाहेड्रल में ध्यान देना। अभी मान ले बाबू, अब D का 5 है ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, सबका एनर्जी इक्वल है। इसको बोलते हैं डीजेनरेसी बोलते हैं। अभी लिगेंड नहीं आया है, डीजेनरेसी। इसका मतलब क्या होता है, हैविंग क्या बताओ, हैविंग सेम एनर्जी ऑफ क्या, ऑफ ऑल 5 ऑर्बिटल्स। सभी 5 ऑर्बिटल्स का क्या होता है, एनर्जी क्या भी सेम है, डीजेनरेसी है। अब बाबू लिगेंड आएगा तो तुमको मालूम लिगेंड जाएगा अलोंग द एक्सिस आएगा, और इसका तुमको मालूम है कि EG सेट क्या अलोंग द एक्सिस होते हैं, और T2G होते हैं जो बेटा 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो जो लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, इसका एनर्जी घट जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा, एक का कम एक का ज़्यादा, तो ओवरऑल क्या एवरेज एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 3 को जो होगा क्या होगा, T2G होगा, और 2 क्या होगा, EG होगा। लेकिन लिगेंड और सामने आएगा और लिगेंड क्लोज आएगा, तो EG का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा हो, कि लिगेंड किस में आ रहा है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है, और EG भी कहाँ है, अलोंग द एक्सिस से, तो ये रिपल्सन ज़्यादा हो। जैसे रिपल्सन बढ़ेगा बाबू, यहाँ से ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, यहाँ से जिसका एनर्जी कम नीचे आ जाएगा, और इसका एनर्जी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, EG, इसको क्या बोलेंगे बाबू, T2G बोलेंगे। और यहाँ से जो बट्टा उसको बोलते हैं बेरी सेंटर। ये आपका क्या बताओ, बेरी सेंटर है। और नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी घटेगा 0.4 घटेगा, ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितना बढ़ेगा, 0.6 बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो गया पूरा जो स्प्लिटिंग हुआ ऊपर से नीचे तक, उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा नॉट बोलते हैं। ये वाला यहाँ से यहाँ तक डेल्टा नॉट बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखो ना, माने ये वाला रे बाबू, यहाँ से जो ऐसे टूटा ना, ऐसे गया ना, इस तरह से यहाँ से ऐसे जो ऐसे यहाँ टूटा ना, तो इसको बोलते पूरा स्प्लिटिंग बोलते क्या, डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग। लिख लो ये वाला। चलो इसको लिखो। अब एक चीज़ याद रखना बाबू, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बेटा जो लिगेंड होते हैं अलोंग द एक्सेस आता है, अलोंग द कहाँ आता है, एक्सेस होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल का जो 2 ऑर्बिटल है कौन, EG से जिसको बोलते हैं हम लोग, ये भी कहाँ होते हैं, अलोंग द एक्सेस होते हैं, अलोंग द क्या, एक्सेस। जब दोनों सामने आएगा, दोनों बीच में रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो T2G होते हैं, T2G में क्या होते हैं बताओ, तुमको बता चुके क्या होते हैं, इन बिटवीन, बोलो ना यार, इन बिटवीन द एक्सेस होता है। तो लिगेंड अलोंग द एक्सेस, इन बिटवीन द एक्सेस से बाबू यहाँ रिपल्सन क्या होता है, कम होता है। कम होता है, इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। इसका एनर्जी क्या हो, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा बेटा, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगा। यहाँ रिपल्सन कम हो रहा है, यहाँ रिपल्सन कम हो रहा है, तो बेटा एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। आर का मतलब रिपल्सन। ठीक है, T2G का मतलब समझ गया ना, कौन कौन, DXY, DXZ एंड DYZ। इसका मतलब क्या होता है, EG का मतलब DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, है ना, लिख लो। अब यहाँ तक लिखो। अब सुनो एक चीज
कि जो स्प्लिटिंग यहाँ पर डिपेंड करता है लिगेंड पर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड पर। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड याद रखना, एक चीज़ याद रखना बाबू, इसको लिख लेना, वीडियो को रोक के हम मिटा दिए, याद रखना बेटा, हमको और लिखना है ना कुछ यार। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होगा बेटा तो वहाँ पर याद रखना बेटा, डेल्टा नोट ज़्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा नोट ज़्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से। और यहाँ पर क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन क्या होगा रे बाबू, कॉम्प्लेक्स होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन होता है तुमको मालूम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, साइनाइड है ना, आपका NO2 माइनस है ना, इथेन 1,2 डायमीन, अमोनिया। अमोनिया आपका बॉर्डर लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करता है और वीक जैसा बिहेव करता है। अगर अमोनिया इससे टाइप रहेगा आयरन से, कोबाल्ट से है ना, आपका कॉपर से, आपका कैडमियम, तब स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करेगा, बाकी साथ वो वीक जैसा बिहेव करता है। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ गया डेल्टा नोट ग्रेटर क्या पेयरिंग होता है। लेकिन बेटा वीक लिगेंड होते हैं, तो वीक लिगेंड जो होता है वहाँ पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है और डेल्टा नोट क्या होता है, कम होता है। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा और डेल्टा नोट क्या होता है, कम। वीक लिगेंड कौन कौन बताओ, आपका वाटर, आपका OH माइनस, ठीक है ना, और X माइनस। एक्स में क्या बताओ, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, लिख लो है ना। अब एग्जाम्पल देता तब समझ में और आएगा, लिख लो। ये डेल्टा नोट है, ये इसको जो वीक लिगेंड होगा उसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं और समझ में तुमको आएगा। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं। इसे मान ले तुमको लिख दिए इस तरह से, आपको FeCN का होल 6 चार्ज -3, इसका निकालो शेप, ज्योमेट्री निकालो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालो है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले Fe क्या निकालेंगे हम लोग, ऑक्सीजन नंबर क्या निकालेंगे, X निकालेंगे, X होगा क्योंकि सेंट्रल मेटल जो होते हैं ना उसका ऑक्सीजन नंबर को कुछ मान लो, XYZ, X मान ली। एक्सनाइड का ऑक्सीजन नंबर कितना, -1 होता है, 6 कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का -1, 6 का -6 हो जाएगा, इक्वल टू -3 होगा, जो ऊपर रहता है इक्वल टू में रहता है ना। तो X इक्वल कितना हो जाएगा, -3 + 6, तो X इक्वल कितना आ जाएगा बता, +3। मतलब आयरन जो Fe का कितना होता है एटॉमिक नंबर 26, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बेटा कितना, 3d6 और 4s, मतलब 3 यूज किया है तो 2s से जाएगा, d से 1 जाएगा, तो Fe + 3 इक्वल कितना होगा रे बाबू, 3d5 और क्या आएगा रे 4s0। और यहाँ पर Cn क्या है, ये क्या आपका Cn क्या है, देखो तो यहाँ पर ये Cn आपका क्या है बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा नोट ग्रेटर देन किससे होगा बता, पेयरिंग एनर्जी। और 6 लिगेंड जब भी रहेगा सेंटर मेटल के साथ, याद रखना बेटा क्या होगा, ऑक्टा हेड्रल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है 8 फेस होते हैं ना। तो यहाँ से लिखो ये डेल्टा है यार, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलो लिखो, अब बताते हैं थोड़ा सा। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे डायग्राम, स्प्लिटिंग डायग्राम बनाते, देखो कि मान ले अभी 6 ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल का, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड 3 ओनली d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व किया, sp को इन्वॉल्व नहीं किया। तो 1 2 3 4 5, अभी क्या डी जनरेसी है, अभी लिगेंड आया नहीं है। डी जनरेसी ऑफ क्या है, ऑल 5 ऑर्बिटल। डी जनरेसी का मतलब क्या होता है, सबका एनर्जी बराबर है। अब लिगेंड आएगा, तुमको मालूम ऑक्टाहेड्रल में आपका डी एक्सिस स्क्वायर -y स्क्वायर डी जेड स्क्वायर अलोंग दी एक्सिस होते हैं,
और लिगेंड भी ऑक्टाहेड्रल में अलोंग दी एक्सिस आता है, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो फिर तो पहले भी एनर्जी थोड़ा बढ़ेगा, सबका होगा एवरेज एनर्जी सबका यहाँ पर। एक ऑर्बिटल 2 3 4 5, ठीक है। अब जिसका एनर्जी ज़्यादा हो ज़्यादा लिगेंड और सामने आएगा, तो ईजी से जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा, तो वहाँ से जो स्प्लिट कर जाएगी, जिसका एनर्जी ज़्यादा हो आगे ऊपर चला जाएगा, जिसका एनर्जी कम नीचे से चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से बढ़ जाएगा, जिसका एनर्जी ज़्यादा हो चला जाएगा ऊपर, इसका एनर्जी कम चला जाएगा नीचे, इस तरह से। किसका होता है बता रहे बाबू, T2G का। पर किसका होता है बाबू, EG का होता है। और जहाँ से बटा उसको बोलते हैं बेरी सेंटर। यहाँ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो नीचे आएगा तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 0.4 घटेगा, और ऊपर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो कितना बढ़ेगा रे 0.6 बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या था बता, D पर 5 था, अभी निकाल ले है ना। तो 5 यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, डेल्टा नोट ज़्यादा होता है, पेइंग एनर्जी कम होता है, मैंने पेयर करने में एनर्जी कम लगेगा, और T2G EG जाने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। दोनों का स्प्लिटिंग यहाँ से यहाँ डेल्टा नोट बोलते हैं। 5 पर एक एक भरो अकॉर्डिंग टू हंस रूल, 1 2 3 4 5 यहीं भर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी यहाँ कम है और ऊपर ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। मतलब ये क्या शो करेगा बता, पैरामैग्नेटिक शो करेगा। पैरामैग्नेटिक इन क्या नेचर। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर इसको हीट देंगे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन क्या है, हीट को लेके ऊपर से कहाँ नीचे चला गया, सॉरी नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से, T2 जिसका EG, फिर EG जिसका T2, जिसके कारण उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करता है। और यही बता नहीं पाया कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हीट देते तो कलर क्यों शो करता है। इसने बोला कि जब हीट देते कलर इसलिए शो करता है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है कहाँ से, T2G से EG, फिर EG से T2G आते रहता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड है, तो हीट देंगे तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप कर गया ऊपर, फिर जब हीट देना बंद कर देंगे तो ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा। तो जो हीट का जो कलर को जो वेवलेंथ वाले कलर को एब्जॉर्ब कर, उसको कलर को एमिट करेगा, इसी कारण से कलर दिखाई देगा, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन बोलते हैं। कहाँ से गया बता, ये T2G से कहाँ जा रहा है, EG जा रहा है। कब, जब एनर्जी दिए तब। जब एनर्जी देना बंद कर देंगे फिर ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उसको एमिट करेगा, जिससे कारण वो कलर शो कलर शो करता है ना, लिख लो। अब इसको निकालते हैं बाबू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है देखो, तो याद रखना बाबू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फार्मूला होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फार्मूला होता है -0.4 m प्लस 0.6 n प्लस क्या बेटा, पेयरिंग एनर्जी। पहले कितना 0.4 लिखेंगे, m का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना देखो तो 1 2 3 4 5, तो कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, प्लस 0.6 n का टोटल इलेक्ट्रॉन, क्या एक भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस पेयरिंग एनर्जी कितना देखो तो कितना पेयर हुआ है, एक एक दो पेयरिंग एनर्जी, उसको सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा बताइए, -2, ये 0 हो जाएगा, +2 हो गया है ना, तो आपस में कट जाएगा। तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी कितना बता, 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो यार, ये कितना है 0.4 गुना 5, इसको ये उड़ाएंगे तो यहाँ कितना सन्ना होगा, तो 5 चौक 20 बटा 10, ये कट गया 2 ही होगा ना वहाँ पर, तो ये 2 - 2.0 +2 कट जाएगा, कितना क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी कितना 0 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, लिख लो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, तब बताते वीक लिगेंड के बारे में। चलो मान लिया हमने ले लिया बेटा, एक लेते एग्जांपल, एक लेते बेटा, आपका लेते हैं Ni, ध्यान देना, Cn का होल 6, और बेटा हमने चार्ज कितना लिया, -3 लिया,
एक कॉम्प्लेक्स लिया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालो, निकेल का ऑक्सीजन नंबर निकालो, क्या होगा x हो जाएगा, XCN का -1 6 कितना बता -6 इक्वल कितना -3, x इक्वल कितना बता -3 + 6, तो x इक्वल कितना हो जाएगा +3। तो निकेल कितना किया 3 लॉस किया है ना। तो निकेल का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ 28 होता है। क्या लिखते बताओ लास्ट में 3D8 4s2 कितना लॉस करेगा +3 मतलब 2s से d से 1, तो Ni + 3 कितना हो बता रहे बाबू 3D7 4s0। और यहाँ पर Cn क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn क्या है बता रहे बाबू स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा डेल्टा नॉट ग्रेटर देन क्या होगा पेयरिंग एनर्जी होगा। तो 6 लिगेंड रहेगा मतलब क्या ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपली बना देते हैं कि मान यहाँ से ये आपके 2 पार्ट में बढ़ जाता था, ये आपका क्या होता है बताओ T2G, और क्या होता है बाबू बताइए EG, और जहाँ से बढ़ता है तो क्या बोलते हैं बेरी सेंटर। यहाँ आने पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कितना घटता है 0.4 घटता है, ऊपर आने पर प्रत्येक कितना बढ़ता है बता 0.6 बढ़ता है। कितना एक ऑर्बिटल 2 3 4 5 डी पर कितना है बता रहे बाबू डी पर 7 है। तो पहले देखो अकॉर्डिंग टू हंस रूल भरो 1 2 3 4 5, फिर पेयर करता है तो कितना 6 और कितना 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है मतलब पेयरिंग एनर्जी कम होता है, ऊपर जाने एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो पहले पेयर करेगा तो पहले एकक भरो, तो 1 2 3 4 5 6 भर गया। अब भरने में कहाँ जाएगा पूरा भर गया, तब कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा EG, पहले पेयर कर लेगा उसके बाद ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत इलेक्ट्रॉनिक अनपेयर्ड है मतलब कैसा होगा बताइए पारा मैग्नेटिक होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फार्मूला कितना होगा बेटा 0.4 m + 0.6 n प्लस क्या है बाबू पेयरिंग एनर्जी है ना। तो -0.4 m कितना m का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बता तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 0.6 n कितना देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन है 1। अच्छा बता पेयरिंग एनर्जी कितना होगा, तो भाई ये पेयरिंग तो खुद सेंट्रल मेटल किया है, लिगेंड नहीं किया है, ये तो ऑलरेडी पेयर 2 पहले से है। एक कौन किया एक पेयर लिगेंड किया है, ये 2 पहले से पेयर्ड है यहाँ पर, तो एक किसने पेयर्ड किया लिगेंड ने, जिसका पेयरिंग एनर्जी कितना होगा बेटा +1 होगा। अब निकाल लो तो कितना 6 × 24 मतलब कितना 2.4 होगा ना, देख लो ना इसको, ये 0.4 × 6 10 कितना 6 × 24 2.4 होगा, ठीक है ये माइनस में होगा, ये अब कितना होगा 0. कितना बेटा 6 होगा, और ये कितना होगा बता रहे +1 होगा। सबको जोड़ दो और क्या, पहले इसको जोड़ो तो ये 1 ये और ये 0. कितना रे 6, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6.1 1.6 होगा, और 2.4 घटा दो तो आपका 2.4 और 1.6 घटे कितना होगा, एक पे ले 14 14 में 6 कितना बचे 8 8 5 13 9 बचेगा ना, 9 9 10 11 12 13 14, ये 14 होगी, 14 में 6 कितना बचेगा 8 8 5 13 8 8 9 10 11 12 13 14, तो 8 बचेगा, ये बचेगा 1 खत्म, 1 में 0 पर कितना होगा 8 होगा। डैट मीन्स कितना बता -0 पर कितना होगा 8, इसका क्या होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी आएगा। कोई दिक्कत लिख लो। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए बता दी, अब बता थोड़ा वीक लिगेंड के लिए। स्ट्रॉन्ग मतलब पहले पेयर करेगा उसके बाद ऊपर जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है डेल्टा नोट ज़्यादा होता है किससे बाबू पेयरिंग एनर्जी से, है ना, लिख लो इसको। चलो अब थोड़ा वीक लिगेंड को बताते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं CO कोबाल्ट है, ये CO F6 -3, तो आपका F क्या है वीक लिगेंड है। पहले इसका कोबाल्ट का निकालो ऑक्सीजन नंबर क्या होगा बाबू X होगा,
एक F का कितना होगा ऑक्सीजन नंबर -1, 6 कितना होगा -6 इक्वल टू कितना -3, कितना हो जाएगा -3 +6 कितना हो जाएगा बता रहे बाबू +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना 27 होता है, इसको निकालो। तो लास्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बाबू क्या मालूम है 3d7 4s2। तो 3 लूज करेगा 2s से d से 1 जाएगा तो कोबाल्ट क्या रहे +3 कितना हो जाएगा बताओ 3d6 4s0 होगा। अब क्रिस्टल फिल थ्योरी किसको लेना सिर्फ ओनली फॉर d ऑर्बिटल को। और यहाँ F जो है बेटा क्या है F जो है वीक लिगेंड है, क्या है यार वीक लिगेंड। वीक लिगेंड में क्या होता है डेल्टा नॉट क्या होता है लेस देन किससे, मतलब यहाँ क्या होता है पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है और डेल्टा नॉट क्या होता है कम होता है, मतलब पेयर करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा और ऊपर एनर्जी क्या लगेगा कम लगेगा ना। और 6 लिगेंड तो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो कैसे बनाएंगे देखो, इसको मिटाते हैं ना, देखो इसको बढ़िया से लिखते हैं। वीक लिगेंड में क्या होता है पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है और डेल्टा नॉट वो कम होता है। तो मान ले अभी कितना था यार 7, हाँ 3, अच्छा डी पर कितना था 6 था ना। चलो तो 1 2 3 4 5 6 डी में इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 और 1 6 पेयर्ड हो जाएगा। अब ऊपर आएगा सब, उसके बाद सबको क्या है एवरेज एनर्जी 1 2 3 4 5। अब यहाँ से क्या होता है बढ़ जाता है ना, तो इसको नहीं लिखते हम अभी उतना टाइम नहीं, यहीं से बांट देते हैं। यहाँ से ये यहाँ से 2 जगह बढ़ जाएगा इस तरह से। मान ले 3 नीचे ये क्या बता ये T2G और ये क्या बता रहे बाबू EG है ना। अब यहाँ पर यहाँ जो बटेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग बेरी सेंटर, और दोनों की स्प्लिटिंग कितना बोलते होता है डेल्टा नोट बोलते हैं। ये वीक लिगेंड तो स्प्लिटिंग थोड़ा कम होगा। और वीक लिगेंड में क्या होता है पहले आपका पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और डेल्टा नोट वो कम है, मतलब ऊपर जाने में एनर्जी कम लगेगा और पेयर करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। डैट मीन्स पहले भरो ये 1 2 3, अब पेयरिंग करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा और ऊपर जाने में कम, तो पहले कहाँ ऊपर जाएगा तो 3 कितना होगा 4 5, उसके बाद बेटा क्या करेगा ये पेयर करेगा पेयरिंग एनर्जी है ना। तो इसको तो लिख लिया। अब वीक लिगेंड इसी हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ये इसको क्या बोलते हैं हाई स्पिन, क्या बोलते हैं बेटा इसको हाई, क्या बोलते हैं हाई स्पिन, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लिख लो क्या बोलते हैं इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लिख लो इसको थोड़ा सा। अब देखो बाबू इसका निकालते क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कैसे निकालें देखो तो CFSE फॉर्मूला कितना बता, इधर आने पर इलेक्ट्रॉन कितना 0.4 घटता है, ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन कितना 0.6 क्यों आधार बढ़ता है ना यार। अब निकाल लो तो कितना फार्मूला 0.4 m प्लस 0.6 n प्लस क्या होता है बाबू पेयरिंग एनर्जी होता है, तो -0.4 m कितना देखो तो 1 2 3 4 इंटू कितना 4 प्लस 0.6 n कितना रे 1 2 कितना 2। अब बताओ पेयरिंग एनर्जी कितना बाबू क्या पेयर हुआ है ऑलरेडी पहले से पेयर्ड है, लिगेंड पेयर नहीं करवाए ऑलरेडी पहले से पेयर्ड है। यहाँ पेयरिंग एनर्जी कितना है 0 है, तो इसको कितना हो जाएगा ये 1.6 होगा और ये कितना होगा 1.2 होगा, इसको पेयरिंग 0 हो गया इसको घटा दो क्या ये आपका 1.6 और 1.2 ये 4 ये 0, मतलब कितना होगा -0.4। इसका क्या क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी आएगा, लिख लो। और इलेक्ट्रॉन की अनपेयर्ड है क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। तो आज के वीडियो में ही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में टेट्राहेड्रल के बारे में बात कर देंगे है ना। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।